हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। माई सेल्फ सूरज जुयाल। और आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में बेटा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे इस सीरीज़ में। और आज हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा। यहाँ क्वेश्चन दिया है हमारा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B और वैल्यू दी है बेटा आगे sin A इक्वल्स टू 7/25 देन द वैल्यू ऑफ cos C इज़। यहाँ बेटा पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है बेटा। यहाँ पे ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। आगे पोर्शन में दिया है बेटा ABC पूरा कंप्लीट राइट एंगल 90 डिग्री का पोर्शन B पे। पोर्शन में दिया है बेटा sin A इक्वल्स टू 7/25। साइन के लिए हमें फॉर्मूला पता है बेटा। यहाँ पे साइन की जो आइडेंटिटीज होगी बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ नोट करेंगे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेटा एक चीज़ में देखेंगे हम, यहाँ पे जो एंगल दिया है हमें साइन A का दिया है बेटा। साइन A के एंगल के लिए जिस एंगल की बात चलेगी बेटा यहाँ पे, उस एंगल की जो साथ में लाइन आएगी उसे बोलेंगे बेटा हम बेस। तो इसका बेस कितना हो जाएगा बेटा AB। और यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा साइन A के लिए, वो कितना हो जाएगा बेटा BC। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे कितना हो गया बेटा 7 और अपॉन में पोर्शन जो हाइपोटेनस का दिया है पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा 25। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, देखना पड़ेगा cos C की वैल्यू पूछी है बेटा। cos C जो हमारा फाइंड होगा बेटा, cos C के लिए हम ये एंगल लेंगे यहाँ पे एंगल C। अब मैंने अभी बताया था बेटा यहाँ पे कि बेस जो इसमें लिया जाएगा एंगल के साथ में जो बेस है वो उसका एडजेसेंट साइड ली जाएगी बेटा। एडजेसेंट साइड के लिए अब हमारा BC का पोर्शन क्या बन जाएगा बेटा, इसका बेस बन जाएगा और हाइपोटेनस कितनी बन जाएगी बेटा AC। तो आइए फाइंड करते हैं इसमें cos C की वैल्यू। cos C के लिए हम पोर्शन लिखेंगे बेटा cos C इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे कितना लेंगे बेटा, बेस इसके लिए हो जाएगा BC और हाइपोटेनस इसमें कितना हो जाएगा बेटा AC। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी बेटा 7/25। तो देखो बच्चों ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2 द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा इज़। इन क्वेश्चंस के लिए बेटा पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की रेशियो की जो टेबल दी होती है वो टेबल्स हमें क्लियर होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे sec थीटा का पोर्शन पूछा हुआ है। sec थीटा के लिए हमें बेटा पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ दी होती हैं। सपोज़ हमारी वैल्यू दी है बेटा cos की, cos थीटा जमा होता है हमारा बेटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। cos थीटा और sec थीटा जो वैल्यूज़ है बेटा हमारी, ये दोनों रेसिप्रोकल वैल्यूज़ चलती है बेटा। इसमें हम पोर्शन ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec थीटा इक्वल्स टू बेटा 1/cos थीटा। हमें यहाँ वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेटा। √2 हमें दिखा रखा है कि sec थीटा इक्वल्स टू √2। तो हम ये पोर्शन देखते हैं बेटा, sec थीटा इक्वल्स टू पोर्शन लिखेंगे हम √2। √2 वैल्यू देखेंगे बेटा हम sec में किसकी होती है, तो हमें पता है बेटा cos 45 डिग्री हमारी वैल्यू होती है बेटा 1/√2। अभी यहाँ पे बताया था बेटा sec थीटा होता है 1/cos थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पोर्शन लिखेंगे बेटा, अगर हम चेक करें इसे sec 45 डिग्री हमारा कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल बेटा √2। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे बेटा हम। ये पोर्शन कितना हो जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू sec 45 डिग्री। इट मीन्स हमारा थीटा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। इसके बाद जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है वो वैल्यू देखेंगे बेटा हम। वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। ये पोर्शन हो जाएगा हमारा 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। वैल्यूज़ यहाँ पे थीटा की पुटअप करेंगे बेटा, पोर्शन कितना हो जाएगा ये 1 + tan 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री। यहाँ वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा। tan 45 डिग्री हमारी वैल्यूज़ कितनी होती है बेटा 1। पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे बेटा 1 + 1 अपॉन sin 45 डिग्री। बेटा sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। ये पोर्शन यहाँ सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा 2/1/√2। यहाँ ये पोर्शन हमारा सॉल्व करके बेटा √2 हमारे ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा 2√2। इसमें बेटा इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट। इसमें नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमें पोर्शन दिया है बेटा, इन द ट्रायंगल ABC शो बिलो x रेशियो y इक्वल्स टू 1:2। अच्छा यहाँ पे x और y बेटा हमारे क्या दिए हैं, एंगल्स दिए हैं बेटा। ये एंगल x दिया है हमारा, पॉइंट किस पे बन रहा है बेटा C पे। और एक एंगल हमें कितना दिया है बेटा, एंगल y दिया है जो किस पे बन रहा है बेटा
पॉइंट ए पे। तो इनका हमें रेशियो दे रखा है बेटा 1:2। देखिए यहाँ पे पोर्शन लिखेंगे बेटा x/y इक्वल्स टू 1:2। डायग्राम हमें दिया है बेटा यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे बेटा इसके A B C। पॉइंट बी पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है बेटा, ये एंगल यहाँ पे हमारा दिया है y और यहाँ पे हमें एंगल डिनोट कर रखा है बेटा एंगल x। रेशियो में एक चीज़ ध्यान रखने के बेटा, इसमें हम रेशियो की जब भी हम कंप्लीट कोई वैल्यू लेते हैं बेटा तो उसके साथ में वेरिएबल हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लेट करके पोर्शन कितना मान लेंगे बेटा, लेट x इक्वल्स टू, हमने पोर्शन मान लिया बेटा यहाँ पे a और y इक्वल्स टू हमारा पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा 2a। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी पुटअप कर सकते हैं बेटा हम। इसके बाद जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टीज में प्रीफर करेंगे, पोर्शन लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारी, 3 एंगल सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। पोर्शन नोट करेंगे बेटा यहाँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा यहाँ कितनी लिखी है क्वेश्चन में y। एंगल B देखेंगे बेटा, एंगल B कितना दिया है, एंगल B यहाँ पे कितना है बेटा 90 डिग्री और एंगल C यहाँ पे कितना दिया है बेटा एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा जो ऊपर हमने लेट करी हैं अभी। y की वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी है बेटा 2a प्लस 90 डिग्री प्लस x की वैल्यू पुटअप करेंगे कितनी है बेटा a इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद बेटा हम a के वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। पोर्शन हो जाएगा बेटा 2a प्लस a, इट मीन्स 3a प्लस 90 डिग्री और इक्वल्स टू बेटा 180 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा पोर्शन 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में बेटा 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट मीन्स हमारा पोर्शन सॉल्व होकर आएगा बेटा a इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 3। ये पोर्शन हमारा सॉल्व होकर आएगा बेटा a इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें जो यहाँ पे पोर्शन पूछा है, यहाँ पे बेटा हमें पोर्शन पूछा है tan x का। tan x का पोर्शन हमारा यही है बेटा जो हमने यहाँ पे एंगल फाइंड किया है। यहाँ जो हमने एंगल ए फाइंड किया है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एंगल किसके इक्वल दिया है बेटा x के इक्वल। एंगल हमारा कितना है बेटा 30 डिग्री। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे tan x का पोर्शन पूछा है बेटा, इट मीन्स यहाँ पे पूछा है हमें tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है बेटा 1/√3। ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे करेक्ट है बेटा फर्स्ट ऑप्शन 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बेटा यहाँ पे इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। राइट एंगल्ड एट C पे दिया है तो इसका मतलब क्या है बेटा, C पॉइंट पे कौन से कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री। नेम नोट करेंगे बेटा इनके A C, यहाँ पोर्शन दिया है बेटा B, ये 90 डिग्री का पोर्शन। क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है बेटा और साथ में यहाँ पे साइन हमें डिनोट करके दे रखे हैं कि साइड हमारी बेटा AC इक्वल्स टू दे रखी है बेटा साइड BC के। इसमें बेटा हम पोर्शन देखेंगे बाद में। हमें जो यहाँ पे पोर्शन फाइंड करना है बेटा, इसमें देयरफॉर करके एक रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन इसमें जो फाइंड करना है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे AB² इक्वल्स टू 2AC², देन BC² इक्वल्स टू 2AB²। इस टाइप से हमें 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, इसमें रिलेशन हमें डिनोट कर रखे हैं सारे। इसमें भी हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम के पोर्शन जैसे देखेंगे बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का पोर्शन होता है बेटा हमारा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का पोर्शन क्या होता है बेटा हमारा 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने की जो साइड होगी बेटा, ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ये पोर्शन हमारा किस चीज़ में काउंटेबल होगा बेटा, हाइपोटेनस में। बेस हमारा कौन सा पोर्शन होता है बेटा, जो एंगल हम इसमें लेते हैं बेटा उस एंगल के जो एडजेसेंट की साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे बेस। तो हमारा बेस का पोर्शन कौन सा बोला जाएगा बेटा, ये पोर्शन बोला जाएगा हमारा बेस। परपेंडिकुलर बेटा जो एंगल हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, फाइंड करना होता है हमें अल्फा दिया हो, कभी बीटा दिया हो या हमें गामा दिया हो बेटा पोर्शन, उसके अपोजिट साइड हमारी क्या बोली जाती है बेटा परपेंडिकुलर। यहाँ इनकी वैल्यूज़ देखेंगे बेटा, हाइपोटेनस हमारा डिनोट यहाँ से दे रखा है AB, हम यहाँ पोर्शन लिखेंगे AB होल स्क्वायर।
पोर्शन बेस का दिया है बेटा, बेस हमारा कितना है यहाँ पे AC, तो हम लिखेंगे पोर्शन AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे कितना दिया है बेटा, इसका नेम लिखेंगे हम BC स्क्वायर। अभी हमने इतना पोर्शन नोट कर लिया बेटा। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है बेटा, दो साइड इसमें इक्वल दे रखी है, कौन कौन सी, AC इक्वल टू कितना दिया है बेटा, BC। तो ये पोर्शन में ऑलरेडी गिवन है कि AC हमारा किसके इक्वल है बेटा, पोर्शन BC के। ये हमें पोर्शन दिया है बेटा यहाँ पे गिवन। यहाँ पे हम पोर्शन देखेंगे बेटा, इसमें यहाँ पे डिनोट करेंगे, पोर्शन आएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC का पोर्शन दिया है बेटा, AC के लिए यहाँ पे पोर्शन हम डिनोट करेंगे AC स्क्वायर प्लस में दिया है बेटा BC। BC की जगह हम पोर्शन यहाँ पे कितना डिनोट करेंगे बेटा, AC। तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा बेटा AC स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा, पोर्शन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू एक AC स्क्वायर ये लिखा है बेटा, एक AC स्क्वायर ये लिखा है, पोर्शन कंप्लीट कितना हो जाएगा बेटा, 2AC स्क्वायर। इसके बाद इसमें चेक कर लेंगे बेटा, ये कोई ऑप्शन है हमारे पास में, तो हम इसमें देख रहे हैं बेटा, हमारा पोर्शन आया है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखेंगे बेटा, पोर्शन यहाँ दिया है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C देन द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस B इज। इस क्वेश्चन में बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें दिया है बेटा, राइट एंगल किस पॉइंट पे है, पॉइंट C पे, तो पॉइंट C का पोर्शन यहाँ डिनोट करेंगे बेटा। बाकी टू एंगल्स जो हमें दिए हैं बेटा, पॉइंट A एंड पॉइंट B। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि राइट एंगल एट C देन द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस B। कॉस A प्लस B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। यहाँ पे हम इससे पहले कॉस A प्लस B की वैल्यू फाइंड करें, पोर्शन यहाँ डिनोट करते हैं बेटा कॉस A प्लस B। हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया गया है बेटा, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ पुटअप नहीं करी गई हैं, हमें ओनली यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है बेटा, और इस ट्रायंगल के साथ में हमें एक पोर्शन फाइंड करना है कॉस A प्लस B। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एंगल डिनोट देखें बेटा, ये एंगल कौन सा दिया है हमें, A प्लस B। A प्लस B का एंगल हमारा कब आ सकता है बेटा, जब इसमें ट्रायंगल में प्रॉपर्टी प्रीफर करें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें लगाएंगे बेटा, देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी प्रीफर करेंगे बेटा, पोर्शन आएगा हमारे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से बेटा हमारे एंगल A प्लस B हमें वैल्यू है फाइंड करनी है, तो इस वैल्यूज़ में हम कोई वर्क नहीं करेंगे बेटा। एंगल A को हम एज इट इज़ लिखेंगे एंगल A, देन बेटा एंगल B प्लस में एंगल C। एंगल C की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है बेटा, 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है बेटा कि राइट एंगल एट C, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये पोर्शन हमारे यहाँ पे पुटअप हो जाएगा बेटा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से बेटा एंगल A एज इट इज़ प्लस एंगल B एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री है बेटा इस साइड, प्लस 90 डिग्री हम इस साइड लेके आएंगे तो किस चीज़ में आएगा बेटा, माइनस में, माइनस 90 डिग्री। देन ये पोर्शन हो जाएगा बेटा एंगल A प्लस B इक्वल्स टू पोर्शन चूज करेंगे बेटा एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से हमारा पोर्शन आया है बेटा, एक वैल्यू हमें फाइंड हुई है A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुटअप करेंगे बेटा इसमें कॉस की वैल्यू में, तो पोर्शन हमें कितना डिनोट किया गया है बेटा, पूछा गया है जो कॉस A प्लस B। इट मीन्स बेटा ऐसे पोर्शन को हम लिखेंगे कॉस A प्लस B की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पे 0 डिग्री। ऑप्शन फाइंड करेंगे बेटा इसमें 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है बेटा, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। इस क्वेश्चन में पोर्शन दे रखा है बेटा हमें कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2, कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, और वैल्यूज़ जो हमें फाइंड करनी है बेटा यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी है। पोर्शन जो गिवन है पहले नोट करेंगे बेटा, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड एक पोर्शन हमें डिनोट आगे कर रखा है बेटा कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2। वैल्यूज़ देखेंगे बेटा जो हमें फाइंड करनी है, लिखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा जो एंगल है बेटा किसके साथ में लिखा है, साइन के साथ में, और बीटा एंगल हमारा किसके साथ में लिखा है बेटा, कॉस के साथ में।
तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे और बेटा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एडिशन के बाद बेटा हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पोर्शन देखेंगे बेटा यहाँ पे साइन अल्फ़ा 1/2 वैल्यू, साइन में हमारी 1/2 वैल्यू कितनी होगी बेटा, साइन 30 डिग्री। कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारे अल्फ़ा यहाँ से कितनी होगी बेटा, 30 डिग्री। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे बेटा इसमें कॉस बीटा का। कॉस बीटा यहाँ पे लिखा है बेटा, कॉस बीटा इक्वस टू 1/2। कॉस बीटा वैल्यू 1/2 किस डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे बेटा कॉस 60 डिग्री। यहाँ पोर्शन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का बीटा इक्वस टू 60 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी इसमें फाइंड हो गई है बेटा। हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, पोर्शन लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा। यहाँ ये पोर्शन हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वस टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पोर्शन दिया है बेटा, इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वस टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। एक रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है बेटा, थीटा हमारा एक्यूट एंगल लिया गया है एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वस टू दिया है बेटा यहाँ पे 2। एंड एक पोर्शन जो हमें फाइंड करना है बेटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज। क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, जो पोर्शन हमें फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये वैल्यू हमें बेटा फाइंड करनी है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए बेटा जो हमें पोर्शन दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन का, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि हमारे जो गिवन एंगल्स हैं यहाँ पे दिए हैं tan थीटा और कॉट थीटा, और हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसमें क्या पोर्शन दिया है बेटा, साइन एंड कॉस थीटा। इस पोर्शन में यानी कि हमें tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज़ चेंज करके साइन कॉस में पुटअप करनी पड़ेगी। यहाँ पोर्शन देखेंगे बेटा, एक आइडेंटिटी होती है हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब। ये पोर्शन हमारा इस टाइप से है बेटा, साइन थीटा होल क्यूब प्लस कॉस थीटा होल क्यूब। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वस टू, ये आइडेंटिटी होती है बेटा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी यहाँ प्रीफर करेंगे बेटा इसमें, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। पोर्शन लिखेंगे यहाँ पे बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन इसके बाद पोर्शन है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये पोर्शन हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे पोर्शन लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पोर्शन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में बेटा फॉर्मूला आता है ए इंटू बी, यानी माइनस इट मीन पोर्शन क्या लिखना पड़ेगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे हम इक्वेशन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए होंगी, उनकी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे और हमारा आंसर आएगा बेटा। एक तो पोर्शन हमें फाइंड करना है बेटा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक पोर्शन हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटीज़ है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। एक वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके लिए हम गिवन का पोर्शन देखते हैं बेटा। गिवन में हमें एक पोर्शन दिया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वस टू 2। यहाँ वैल्यूज़ इनकी, tan थीटा को चेंजेस कर लेंगे बेटा, कॉट थीटा को। tan थीटा हमारा होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा होता है बेटा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इक्वस टू 2। यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा, इनका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल बेटा, टर्म बन जाएगा हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। आगे पोर्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 2। ये हमारी आइडेंटिटीज़ होती है बेटा, 3 आइडेंटिटीज़ में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। यहाँ पोर्शन पुटअप कर देंगे बेटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वस टू 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पोर्शन से बेटा साइन थीटा कॉस थीटा इस साइड जाएगा हमारा पोर्शन, ये पोर्शन हो जाएगा 1/2 इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इट मीन्स यहाँ से हमारी वैल्यू जो निकल गई है बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारी फाइंड हुई है बेटा 1/2। ये वैल्यूज हमें कुछ इक्वेशन नंबर 1 में ही पुटअप करनी है बेटा। इसके बाद यहाँ से हम एक नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे बेटा। अभी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है बेटा।
यहाँ पे एक वैल्यू हमारी रह गई है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें एक आइडेंटिटी और प्रीफर करेंगे बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही आइडेंटिटी क्यों लगाई बेटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। यहाँ पे पोर्शन यहाँ कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमारी कितनी होती है बेटा 1, प्लस में यहाँ पोर्शन दिया है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 एज इट इज़ बेटा, इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यूज हमने भी फाइंड करी है बेटा यहाँ पे 1/2। ये पोर्शंस कैंसिल बेटा, यहाँ आ जाएगा 1 + 1, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे बेटा, यहाँ हमें पोर्शन दिया था जो हमने फाइंड करा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी थी बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। यहाँ हमारा पोर्शन आया था बेटा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इट मीन्स यहाँ से हमारा पोर्शन बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा √2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे फाइंड हो चुकी है √2। साइन थीटा कॉस थीटा भी बेटा हमारा फाइंड हो चुका है 1/2। वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे बेटा। यहाँ पोर्शन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुटअप करेंगे बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारी √2। आगे पोर्शन जो हमारा दिया है बेटा इसमें ब्रैकेट्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन देखेंगे बेटा हम, यहाँ ये पोर्शन डिनोट करेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा 1। आगे हमारा पोर्शन लिखा है बेटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी बेटा, कितनी आई थी 1/2। बस बेटा इसमें आगे सॉल्यूशन करेंगे। अब ये पोर्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पर √2, एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ पोर्शन हो जाएगा 2 - 1/2। पोर्शन यानी कि हो जाएगा बेटा √2 अपॉन 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 1/2। पोर्शन इंटू में यहाँ कर लेंगे बेटा 1/2। इट मीन्स बेटा √2/2। क्वेश्चन 1 मार्क्स में है बेटा, और काउंटिंग इसकी वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकती है। इसमें ऑप्शन मैच करेंगे बेटा, ये हमारा ऑप्शन है √2/2, यानी कि हम ऑप्शन टिक करेंगे बेटा इसमें ऑप्शन नंबर सी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बेटा रिलेशन दिया है हमें, इफ़ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू q, देन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये रिलेशन टाइप के क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स के हैं, चाहे 3 मार्क्स में आएंगे बेटा। ये क्वेश्चन हमारे रिलेशन वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इसमें हम इफ़ की कंडीशन को कभी कभार लेके चलेंगे बेटा गिवन में, और टू प्रूफ की कंडीशन फाइंड करेंगे, या कभी कभार हमें ये करना पड़ता है बेटा कि LHS की वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ होती है उनको हम पुटअप करके लाएंगे। पोर्शन देखेंगे बेटा, हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे, हमें गिवन में पोर्शन दिया है यहाँ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p। एक वैल्यू और दिया है बेटा इसके बाद हमें b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू q। हमें वैल्यूज़ जो है फाइंड करनी है बेटा, देन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पोर्शन लिखेंगे बेटा पोर्शन फाइंड करने के लिए पोर्शन लिखेंगे बेटा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू, p की वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा। p की वैल्यू कंप्लीट हमें दी है बेटा यहाँ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, ये वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करेंगे बेटा इसमें a cot थीटा प्लस b cosec थीटा होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिखा है बेटा, q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे। पोर्शन हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ b cot थीटा प्लस a cosec थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर। यहाँ इसके बाद बेटा आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यू यहाँ कितनी जाएगी बेटा a cot थीटा होल स्क्वायर प्लस पोर्शन आएगा बेटा b cosec थीटा होल स्क्वायर प्लस पोर्शन आता है बेटा 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। पोर्शन आएगा बेटा 2 इंटू a cot थीटा इंटू b cosec थीटा। आगे पोर्शन बेटा माइनस कर दिया, माइनस एज इट इज़। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुटअप करेंगे बेटा, तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा b स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक काम करेंगे बेटा, इसे बेसिक से लेके चलेंगे पोर्शन को। यहाँ भी बेटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बेसिक से लेके चलेंगे, पोर्शन लिखेंगे यहाँ बी कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हमारा है बेटा यहाँ पे ए कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस आएगा बेटा 2ab 2 इंटू फर्स्ट टर्म है बेटा बी कॉट थीटा इंटू में बेटा सेकेंड टर्म ए कॉसेक थीटा। इसके बाद हम बेटा इनके ओपन करेंगे पोर्शंस को। पोर्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिखा है बेटा बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये पोर्शन हो जाएगा बेटा हमारा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे पोर्शन दिया बेटा हमारा 2a कॉट थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा। वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई बेटा, पोर्शन कितना लिख देंगे यहाँ प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आगे पोर्शन डिनोट करेंगे बेटा, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज करने के साथ पोर्शन ओपन करेंगे बेटा ब्रैकेट्स के। पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन बेटा ये भी माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में पोर्शन हो जाएगा बेटा माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कुछ वैल्यूज़ देखेंगे बेटा इसमें जो फाइंड हो रही होंगी। हमारी एक वैल्यू लिखी है बेटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, एक पोर्शन माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा। प्लस माइनस के दोनों टर्म्स हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल्स। इसके बाद हम लाइक टर्म्स को बेटा एक साथ कर लेंगे। यहाँ पोर्शन लिखा है ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और एक पोर्शन लिखा है बेटा हमारे यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे हमारा एक पोर्शन लिखा है बेटा यहाँ पे बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक पोर्शन लिखा है बेटा माइनस में ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ वैल्यूज़ देखेंगे बेटा हम, एक पोर्शन लिखा है बेटा हमारा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, देन इसके बाद एक पोर्शन है बेटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर वाले पोर्शन देखेंगे बेटा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का नोट कर लिया हमने कॉट स्क्वायर का टर्म। नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसमें बी स्क्वायर का पोर्शन प्लस फर्स्ट पोर्शन बेटा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में पोर्शन लिखा है बेटा हमने माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। पोर्शन नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसका प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पोर्शन लिखेंगे बेटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा एक रिलेशन होता है बेटा, जो रिलेशन हमारा नोट करा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा रिलेशन दिया होता है बेटा। इस चीज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे देखेंगे बेटा हम पुटअप करके। यहाँ से बेटा पोर्शंस कॉमन लेंगे हम पहले। यहाँ पे ऐसे पोर्शन लेंगे बेटा, लाइक टर्म्स को पहले सेम करेंगे। एक टर्म दिया है हमारा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और एक पोर्शन दिया है बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों पोर्शन को एक साथ लेंगे तो पोर्शन हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक पोर्शन लेंगे बेटा नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से बेटा वैल्यूज़ जो कॉमन आएंगी, वैल्यूज़ लेंगे बेटा ए स्क्वायर कॉमन, पोर्शन हो जाएगा बेटा ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक पोर्शन यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी प्रीफर होती है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पोर्शन होता है बेटा हमारा 1। ये पोर्शन यहाँ पुटअप करेंगे बेटा, तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर, ये हमारी वैल्यूज़ दिया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पोर्शन बेटा इसका अपोजिट दिया, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे बेटा। माइनस कॉमन लेने पे पोर्शन माइनस से स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पोर्शन हम कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा पॉजिटिव में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे पोर्शन देखेंगे बेटा प्लस बी स्क्वायर का पोर्शन एज इट इज़ बेटा, इस पोर्शन को हम एज इट इज़ नोट करेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ वैल्यूज इसके बाद प्रीफर कर लेंगे बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारी कितनी है बेटा आइडेंटिटीज़ है 1, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स इंटू 1 प्लस में पोर्शन ऐसे करेंगे बेटा हम बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू में, यानी हमारा पोर्शन क्या बन गया बेटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पोर्शन आ गया बेटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ये पोर्शन हमारा लिखा जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद ये पोर्शन हम यहाँ फाइंड करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसमें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बेटा इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी देन टेन थीटा इज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स में प्रीफर हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार बेटा क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीफर होते हैं। क्वेश्चन में दिया है बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। यहाँ पोर्शन लिखेंगे बेटा हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, और पोर्शन जो हमें फाइंड करना है वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है बेटा, टेन थीटा की। टेन थीटा वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे बेटा कि हमें जो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सारे जो आंसर्स हैं बेटा हमारे ऑप्शन जो दे रखे हैं सारे ऑप्शन हमारे पी की फॉर्म में है बेटा, पी स्क्वायर प्लस 1/2 पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी। नेक्स्ट है बेटा पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट पोर्शन दिया है बेटा पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1। यानी टेन थीटा का हमारा रिलेशन यहाँ पे बेटा पी के साथ में दिया है, और जो हमारा गिवन पोर्शन है यहाँ पे टेन थीटा भी दिया है बेटा। ये पोर्शन चेक करेंगे बेटा, हमारा पी का पोर्शन भी है, जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा इसमें टेन थीटा जो फाइंड करना है ये भी है। ये सेक थीटा की वैल्यू कहीं है नहीं बेटा इसमें, जो हमारा पोर्शन फाइंड करना है लास्ट में आंसर में और डिनोट करना है बेटा, वहाँ सेक थीटा है नहीं, तो सेक थीटा के टर्म को रिमूव करेंगे बेटा यहाँ से। सेक थीटा का टर्म रिमूव करने के लिए बेटा एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू देखेंगे बेटा हम, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये पोर्शन हो जाएगा बेटा हमारा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस साइड आएगा बेटा अंडर में। ये वैल्यूज़ हम बेटा यहाँ पे पुटअप करेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करने पे पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा, इसे बेटा यहाँ पे डिनोट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, यहाँ पोर्शन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पोर्शन यहाँ पे नोट करेंगे बेटा, सेक थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, पोर्शन हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, प्लस में आगे पोर्शन लिखा है बेटा टेन थीटा, और इक्वल्स टू में पोर्शन लिखा है बेटा यहाँ पे पी। इस साइड की वैल्यूज देखेंगे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेटा यहाँ पे फाइंड करनी है टेन थीटा की। टेन थीटा का टर्म एक साइड करेंगे बेटा, और बाकी सब टर्म हम दूसरी साइड करना चाहेंगे, और उससे पहले एक पोर्शन देखेंगे बेटा यहाँ पे अंडर रूट दिया है, अंडर रूट का टर्म एक साइड रखना प्रीफर करो बेटा, क्योंकि स्क्वायर के पोर्शन करने पड़ेंगे हमें ईजी पड़ेगा। तो इस साइड हम पोर्शन करेंगे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल्स टू पी माइनस टेन थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद बेटा इस साइड हम स्क्वायर करेंगे, पोर्शन हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में पोर्शन हो जाएगा बेटा पी माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पोर्शन एज इट इज रहने देंगे बेटा, ये पोर्शन हमारा आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में वैल्यूज पुटअप करेंगे बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, पोर्शन हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पोर्शन आएगा बेटा -2ab यानी कि -2p टेन थीटा। कुछ वैल्यूज़ है बेटा जो हमारी कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पे, इक्वल्स टू के साइड लिखा है बेटा टेन स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू के साइड बेटा टेन स्क्वायर थीटा। हमारे पोर्शन क्या क्या बचे हैं बेटा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2p टेन थीटा, यही वैल्यूज़ लिखी हैं बेटा। अच्छा, हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है हमें टेन थीटा की। टेन थीटा की जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, इस पूरे टर्म को हम इस साइड लेके आएंगे, माइनस का टर्म हमारा पॉजिटिव में कितना हो जाएगा बेटा -2p टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पहले से हमारा टर्म लिखा है बेटा पी स्क्वायर एज इट इज़, ये +1 पोर्शन इस साइड आएगा बेटा -1। यहाँ से हमें टेन थीटा जो फाइंड करना है बेटा, टेन थीटा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर -1, और ये पोर्शन जो हमारा 2p है बेटा मल्टीप्लाई में, ये हमारा पोर्शन आएगा अपॉन 2p। यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे बेटा, जो हमें 10p की वैल्यू फाइंड करनी थी, टेन थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी बेटा हमारी पी स्क्वायर -1/2p। ये ऑप्शन देखेंगे बेटा पी स्क्वायर -1/2p, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, पी वाइज के क्वेश्चन इसके आगे के देखेंगे।